I chatter over stony ways. In little sharps and trebles, I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. With many a curve, my banks I fret, but many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed, and mallow. I chatter, chatter as I flow, to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. एक्सप्लेन करने से पहले कुछ मीनिंग्स हैं काफ़ी सारे, तो लिखिए चैटर, लिखिए हाई पिच्ड साउंड। शार्प्स का मतलब है अ म्यूजिकल नोट रेज्ड टू नेचुरल पिच। ट्रेबल्स, ट्रेबल्स का मतलब है हाई पिच्ड ट्यून। एडिंग, EDDYING, एडिंग का मतलब है स्पाइरल मूवमेंट ऑफ वाटर। बे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिवर। babble means sound made when one talks gaily. Pebbles means small stones. Fallow, a piece of uncultivated land. Foreland, a piece of land that extends into the sea. Willow weed, any one of the various plants of the primrose family with willow-like leaves. Mallow, a plant with hairy stems and leaves. Now we will see the explanation. In the early phase of its life, the brook has a very fast motion and it overcomes all the obstacles, stones and pebbles in its ways. अपने जर्नी का शुरुआती दौर में उनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आए, जैसे स्टोन है, पेबल्स है, बहुत कुछ। While rushing down the hills, the brook produces a tremendous noise as it dashes against the stony pebbles. जैसे ही वो नीचे आ रहे थे, वो उतना विगरस स्पीड में, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी क्योंकि पत्थरों के साथ उनका टकरार हो रहा था। द साउंड इज़ कंपेयर्ड टू अ डिफरेंट म्यूज़िकल नोट। इस साउंड को भी पोइट ने एक अलग ही म्यूज़िकल टोन में कंपेयर किए हैं। इन स्पाइरल्स द साउंड ऑफ बबल्स इज़ डिफरेंट। जब वो पानी घूम घूम के जा रही है तब उसका जो आवाज़ है वो काफ़ी अलग है। वाइल रशिंग ओवर द पेबल्स इट साउंड्स वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल। जब पत्थरों के ऊपर से ये ब्रुक जा रही है तब उसका साउंड जो है बहुत ही चीयरफुल है। द ब्रुक वैंडर्स थ्रू कल्टिवेटेड लैंड एज वेल एज वाइल्ड एंड नेचुरल लैंड। कल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ पे जिस लैंड पे खेती होती है, और अनकल्टिवेटेड लैंड के ऊपर से भी वो जाती है। द पोएट डिस्क्राइब्स द लैंड एज अ फेरी लैंड। पोएट ने उस लैंड को फेरी लैंड के जैसा माना है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल with flowers and plants that it seems like an imaginary abode of fairies. इतना अच्छा है ये लैंड, बहुत ही खूबसूरत है कि लगता है कि ये परियों का घर है। There are many curves on its banks which make it fret or show anger. बहुत सारे कर्व्स है, मोर है बीच बीच में, लगता है कि ब्रुक जो है अपनी एंगर वहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि मुड़ने के वक्त उनका पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है और फ्लो भी ज़्यादा होती है। इट प्रोवाइड्स अ होम एंड अ ब्रीडिंग ग्राउंड टू विलोज एंड मैलोज। और जो भी विलो फ्लावर्स है, जो भी मैलोज है, उसके लिए वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब है कि वो ज़्यादा और भी बढ़ता है, प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है। एट एवरी स्टेप इट कीप्स ऑन क्रिएटिंग डिफरेंट साउंड्स। हर एक स्टेप पे उसका अलग अलग साउंड होता है। when the brook creates such sounds it appears to be talking। और ब्रुक का इसी आवाज़ को
अल्फ्रेड टेनिसन ने उनकी टॉकिंग का एक टॉकिंग की तरह उन्होंने इसको कंपेयर किया। हेंस द पोएट हैज़ यूज्ड द फ्रेज आई चैटर चैटर। चैटर मतलब बात करना, तो इसीलिए द ब्रुक अगेन कमेंट्स ऑन इट्स बीइंग इटर्नल। ब्रुक फिर से याद दिलाते हैं हम इंसानों को कि men may come and men may go but I go on for ever। ब्रुक अभी भी दोबारा ये बात याद दिलाए हैं कि मेरा मृत्यु नहीं है, लेकिन ह्यूमन जो है उनका लाइफ टेम्पररी है, उनका लाइफ मेरे जैसा परमानेंट नहीं है।